नमस्कार। आज जन्माष्टमी का महापर्व है। यह ठीक ठीक बता पाना कठिन है कि जन्माष्टमी कब से मनाई जाने लगी। कुछ सुना है वह यह कि जब कंस का वध किया गया उसके बाद कृष्ण से ही पूछा गया कि आखिर तुम अपना परिचय दो, तुम हो कौन। स्वयं कृष्ण ने अपना जन्म भी बताया, तिथि भी बताई। उससे पहले तक नवमी को जन्म माना जाता था। उसके बाद जन्माष्टमी का पर्व फिर मनाया जाने लगा। कृष्ण बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, एक बार में देख पाना संभव ही नहीं है। जब भी किसी ने देखा एक हिस्सा ही देखा। किसी ने बचपन देखा, किसी ने यौवन देखा, किसी ने राजनीति देखी, किसी ने कुछ और देखा। पूरा का पूरा कृष्ण को देख पाना इतना आसान कभी रहा ही नहीं। फिर भी गुणीजनों ने अपने तरीके से कृष्ण का जन्म बताया, कुछ समझाया। हम जानते हैं कि कृष्ण का जन्म किस प्रकार हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। क्या है कृष्ण जन्म की पूरी पूरी कथा। पंडित मोहन जी भट्ट हमारे साथ हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं दर्शकों की ओर से और निवेदन करता हूं आपसे कि कृपया कृष्ण जन्म के बारे में और हमारे इस गोपाल मंदिर के बारे में कुछ जानकारियां दर्शकों दें। पहले तो मैं आपको भगवान कृष्ण के जन्म के विषय में कुछ बता दूं, उसके बाद में मंदिर का इतिहास जो है उस पर प्रकाश डालूंगा। जी। भगवान कृष्ण का जन्म, भगवान कृष्ण को 5000 वर्ष से ऊपर हो गया है। कलयुग का प्रारंभ होना था, उस द्वापर युग समापन की ओर था, तब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कहते हैं ना कि जब कंस के अत्याचारों से यह भूमंडल बेहाल हुआ, जब विश्व संत त्यागे वैरागी का पापी महाकाल हुआ, जब पृथ्वी के हर टुकड़े का हर एक आंसू बेहाल हुआ, तब गर्भ से सती देवकी के उत्पन्न 8वां लाल हुआ। जब देवकी को कंस बड़े प्यार से रखता था, अपनी बहन थी, बड़ी प्यारी बहन थी। जब विवाह हुआ वसुदेव जी से, तो कंस स्वयं जो है रथ का सारथी बन करके अपनी बहन देवकी को विदाई करने के लिए पहुंचा था। रास्ते में था, मार्ग में था, और उस समय एक आकाशवाणी होती है, अरे कंस, तो जिस बहन को बड़े स्नेहपूर्वक विदाई दे रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। जब कंस ने भविष्यवाणी सुनी, आकाशवाणी सुनी, तो तुरंत रथ से कूद पड़ा, अपनी बहन के बाल पकड़ करके खींचा, रथ से नीचे पकड़ गया, तलवार से मस्तक काटने लगा। वसुदेव जी उतरे अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए। कुछ विवाद हुआ, कुछ समझदारी की बात हुई, तो वसुदेव जी ने कहा कि भैया, मैं इनके जो भी पुत्र होगा वो सब जन्मते ही तुम्हें सौंप दूंगा। इस प्रकार एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है 7 पुत्रों का वध कृष्ण ने कर दिया। उसके बाद उसके मन में थोड़ी दया आई कि नहीं यार, अब इन मासूम बच्चों का, नवजात बच्चों का वध करना ठीक नहीं है। तो उसके मन को परिवर्तित करने के लिए देवर्षि नारद आए कि यदि साधु बन गया, इसके मन में दया भावना उत्पन्न हो गई, तो इसका वध कैसे होगा। देवर्षि नारद आए, उन्होंने एक गोला बनाया, 1 से 8 तक उसने संख्या लिखी और उनसे कहा कि देख, कहीं से भी ये शुरू हो सकता है। यहाँ से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई सा भी पुत्र तेरे वध का कारण बन सकता है। इस प्रकार जब 8वां पुत्र होने का था, तो
भगवान कृष्ण ने जब कारागार में कंस के जन्म लिया, तो जब परमात्मा आता है ना, अंधेरी रात थी, अष्टमी की रात थी, घनघोर वर्षा हो रही थी, भाद्रपद का महीना था, अष्टमी थी। तो परमात्मा जब आता है ना, तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे बंधन स्वतः खुल जाते हैं। प्रभु का जन्म हुआ, पहले भगवान ने इस चतुर्भुज रूप से साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप में दर्शन दिए माँ देवकी को और वसुदेव जी को। जब माँ ने कहा कि बेटा आपका स्वरूप जो है, प्रभु हम आपका ये स्वरूप देख नहीं सकते, भगवान ने फिर कहा कि आपको जो है इस स्वरूप का विस्मरण हो जाएगा, आप भूल जाओगे इस स्वरूप को कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। भगवान शिशु रूप में प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो उनको जो है सुरक्षा देना है। तो परमात्मा आता है ना, अवतार लेता है, तो सारे बंधन स्वतः खुल जाते हैं। कहते हैं ना कि खुल गए जेल के ताले, बड़े बड़े ताले सांकलों में लगे हुए थे, ताले खुल गए और वसुदेव जी ने टोकरी में भगवान कृष्ण को रखा और चले गोकुल। किस लिए? कि भगवान हमारा जो पुत्र है इसके प्राणों की रक्षा हो। गोकुल में अपने मित्र जो है नंद बाबा थे, उनके घर चले। अब उस समय यमुना में प्रबल वेग था, भीषण वर्षा हो रही थी। उस वेग के चलते चलते जो है जैसे ही नदी में उतरे वसुदेव जी, वर्षा होने लगी। तो जो बड़े भाई थे इनके, बलराम जी शेषावतार थे। जब रामावतार में भी जब शेषनाग लक्ष्मण थे, तो उस समय जो है उन्हें उनकी हर आज्ञा का पालन करना पड़ा था राम जी की। उस समय उन्होंने कहा था कि अब मैं छोटा नहीं बनूंगा। तो इस समय जो है बड़े बनकर के आए। बलराम जी का जन्म भगवान कृष्ण के 2-4 दिन पहले हो चुका था, बड़े थे। स्वयं शेषावतार धारण करके जो है टोकने के ऊपर छाया करी, वर्षा से बचाया भगवान को। अब यमुना जी कहे कि मैं भगवान के पांव छूं, मेरे प्रभु है, गले गले तक आ गई। वेग बढ़ते बढ़ते वसुदेव जी के पांव डगमगाने लगे। तो प्रभु ने अपना चरण जो है टोकनी से बाहर निकाला। यमुना मैया ने चरण छुआ और नीचे आ गई। जब चले नंद बाबा के घर पहुँचे, उसी समय जो है माँ यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था। तो भगवान ने अपनी माया का प्रसार किया तो सारे लोग सो गए। जैसे कंस के कारागार में प्रसार किया था माया का, तो सारे पहरेदार सो गए, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ जो है अपने आप खुल गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई, वहाँ भी सब सो गए। तो परमात्मा जब आए, सबको जो है अपनी माया के वशीभूत करके उनको सुला दिया। कन्हैया को माँ यशोदा के पास सुला दिया और एक कन्या जो उनको उत्पन्न हुई थी, उस कन्या को वापस बिठाया अपने मस्तक पर, उसी टोकरी में। फिर लेकर के चले। तो होता क्या है कि जब प्रभु परमात्मा मस्तक पर विराजमान होता है तो सारे बंधन सारे अपने आप खुल जाते हैं। हर तरीके से मनुष्य जो है जब परमात्मा को सर पर बैठा होता है तो, और जैसे ही परमात्मा को सर से वहाँ रखा नंद बाबा के यहाँ, उस कन्या को लाए। कन्या को लाए तो जैसे ही अंदर जो है देवकी के पास में रखा उनको,
तो जब परमात्मा सर से उतर गए, मस्तक से, और जब माया मस्तक पर चढ़ गई तो अपने आप बंधन में फिर बंध गए। सारे द्वार जो थे जेल खाने के सब फिर अपने आप स्वतः जो है ताले में लग गए उनमें। सारे कर्मचारी, सारे पहरेदार जाग गए। सवाल ये है कि प्रभु जब तक मस्तक पर विराजमान रहे तब तक सारे बंधन खुले, और प्रभु जब गोकुल में जाकर के पदार्पण उनका हो गया, माया के वशीभूत होकर के फिर से जो है बंधन में बंध गए। इस प्रकार भगवान का, कृष्ण का जन्म हुआ। और जहाँ तक कृष्ण का जन्म का संबंध है, देखो जेल खाने में जन्म हुआ, आधी रात के समय जन्म हुआ। जिसका जन्म जो है जेल में हुआ हो, है ना, जन्मते ही, जन्म के छठे दिन ही जो है पूतना जिनको मारने के लिए आ गई। शैशव काल में कितने राक्षसों का संहार किया, कितने कष्ट उठाए। 11 वर्ष की उम्र के पहले जो है कंस का वध कर दिया। उसके बाद में गुरु सांदीपनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के आए बलराम के साथ में। तो कितने कष्टमय जीवन गुजारा भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद भी बंसी की धुन पर जो है खुद भी नाचते रहे, सबको नचाते रहे। ऐसे भगवान कृष्ण जी का चरित्र है। और जब वहाँ से गोकुल छोड़ करके मथुरा गए, तो मथुरा जो गए तो उसके बाद में वापस लौट करके कृष्ण जो है गोकुल में नहीं आए। उस समय गोपियाँ जो है बड़े विरह में भगवान के बड़ी दुखी हो रही थी। तो उद्धव जो थे, उद्धव को मथुरा से उन्होंने कहाँ भेजा कि जाओ गोकुल जाओ, और वहाँ गोपियों को जो है कुछ ज्ञान का तत्व समझाओ। तो एक भजन के कुछ शब्द थे, बिंदु महाराज ने लिखे थे कि कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन चले जाना, और वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, ज्ञान थोड़ा देना उनको। क्यों कि विरह की वेदना में वे निरंतर जलती रहती है, और तड़प कर आह भर भर कर के रो रो कर ये कहती है। गोपियों का केवल एक ही नारा था कि प्रेम, हे प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। दुनिया में सार तत्व है वो प्रेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उद्धव चलते हैं, तो चले मथुरा से जब उद्धव की वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र से काटे, झाड़ियों के कांटे उलझ गए वस्त्र से उद्धव के। तो उलझ कर वस्त्र से काटे लगे उद्धव को समझाने, अब तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उनका सारा प्रेम धरा रह गया, ज्ञान धरा रह गया, प्रेम के तत्व में जो है वो भी लीन हो गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जीवन दुखों में गुजरा। उसके बाद भी वो मधुर वेणी का स्वर, वेणु का स्वर, बंसी का स्वर जो है लहरते लहराते रहे। एक वक्त जब स्वामी विवेकानंद विदेश में थे, अमेरिका में थे, वहाँ प्रवचन के दौरान स्वामी जी का प्रवचन हो रहा था। भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उस समय जो है किसी अंग्रेज विद्वान ने पूछ लिया कि भाई तुम्हारे कृष्ण की बंसी में, वेणु में क्या जादू था, ऐसी कौन सी खासियत थी कि जो गोपी भोजन बना रही होती, आटा सान रही होती, हाथ भी नहीं धोती और उठ करके चली जाती दौड़ती। कोई बच्चे को स्तनपान करा रही है, बच्चे को पटक करके जो है जहाँ वेणु की धुन होती है वहाँ चली जाती। जो जिस स्थिति में होता उस स्थिति को छोड़ करके वो कृष्ण के बंसी के और भाग पे चला जाता। क्या था, हम नहीं मानते इस चीज़ को। स्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बोले आपको स्वतः ही इसका उत्तर मिल जाएगा। हजारों लोगों की भीड़ थी हाल में।
स्वामी जी प्रवचन देते देते मंच से उतरे, निकले, आगे चलते गए। पीछे पीछे जो है सारे जो लोग थे उस हाल के सब उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर पहुंच करके समुद्र का किनारा आया था। वहाँ एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर के स्वामी जी उनसे पूछते हैं, क्यों भाई आप लोग यहाँ मेरे पीछे पीछे क्यों आए? क्या मैंने तुम्हें बुलाया? उत्तर मेरा नहीं बुलाया। फिर आप कैसे आए? बोले हम आपकी वाणी के प्रभाव से आपके पीछे पीछे खींचते हुए चले आए। तो देखो भाई, मैं तो एक साधारण पुरुष हूँ, मुझ में केवल थोड़ा सा अंश है, परमात्मा का अंश हर प्राणी में होता है। कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा। अब जब मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण वो साक्षात पर ब्रह्म थे, 16 कला निधान थे, संपूर्ण कलाएं कृष्ण में थी, उनकी बंसी की धुन में, उनकी बंसी के स्वर में ऐसा जादू क्यों नहीं था कि सब लोग खींचते चले आ रहे हैं? जब आप लोग बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के मेरे पीछे आ गए, ये कृष्ण की महिमा है। भगवान कृष्ण की लीला का बखान कौन कर सकता है साहब? जगत गुरु केवल भगवान कृष्ण को ही कहा है। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो कृष्ण जगत गुरु हैं, 16 कला निधान है। कृष्ण की महिमा का कोई वर्णन सांगोपांग विधि से कर ही नहीं सकता। जो भी करेगा आधा अधूरा करेगा। कृष्ण की ऐसी लीला है। उनसे बड़ा उपदेशक न हुआ था, न हुआ आगे। गीता का उपदेश जो है सबसे पहले जो है भगवान कृष्ण ने भगवान सूर्य को दिया है ना। सूर्य से जो है महाराज मनु को प्राप्त हुआ। और दूसरा उपदेश जो है उन्होंने गीता का ज्ञान जो है कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया कि अर्जुन अपने कर्म से च्युत हो रहा था, अपने कर्म से को भूल रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब उसके सारे हाथ पांव जो है शून्य हो गए, धनुष छूट गया हाथ से, उस समय भगवान ने उसको कर्म की शिक्षा दी कि कर्म जो है करते रहो। तो अर्जुन को वापस जो है तैयार किया उन्होंने कि युद्ध कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। कर्मण्येवाधिकारस्तु माम फलेषु कदाचन। तेरा काम सिर्फ कर्म करना है, उसका क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा, उस पर तुम मुझे उसको मुझ पर छोड़ दे। तो भगवान कृष्ण की तो अनिर्वचनीय छवि है, अवर्णनीय भगवान का वर्णन है। क्या उनकी इस छोटी सी जबान से, अपने इस छोटे से मस्तिष्क से क्या भगवान के बारे में बात कहें। कृष्ण वंदे जगत गुरु। अब ये जो स्थान है ये करीब 150 वर्ष पुराना स्थान है, गोपाल मंदिर। ये संतों की भूमि रही है। यहाँ जो है पीछे साइड में जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ 3 संतों की समाधि है, जिसमें एक संत की जीवित समाधि है। ये जो आप यहाँ परिसर में प्रवेश करते ही जो है पिन ड्रॉप साइलेंस अनुभव करते हैं, है ना, आपके मन और मस्तिष्क में परिवर्तन आ जाता है। वो जहाँ जीवित समाधि होती है वहाँ का ये प्रभाव होता है। 2 साधुओं की मरणोपरांत समाधि दी गई है, एक जीवित समाधि संत की यहाँ है। और हम यहाँ किसी प्रकार प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखते। हम अपना कर्म करते हैं, सारे त्यौहार हम मनाते हैं। आज भी आपने इधर भगवान के दर्शन करे होंगे गोपाल जी के, तो आपको अद्भुत छवि के दर्शन हुए होंगे। हम अपना प्रयास हमारा इतना रहता है, हम न किसी से चंदा लेते हैं न कुछ नहीं। जिसको स्वेच्छा जो देना होता है मदद, वो मदद दे देता है। सारे त्यौहार, जन्माष्टमी हुई, रामनवमी हुई, शिवरात्रि हुई, ये सभी मंदिर हैं करीब करीब। श्रृंगार सभी बड़ा अद्भुत है और अद्वितीय है। सारे मंदिर हैं करीब भी, करीब। हाँ, भगवती का भी है, नवरात्रि, रामदेव बाबा का है, दोनों नवरात्रि मनाते हैं हम। ये अभी भाद्र की दूज आ रही है भगवान रामदेव जी की, उनकी दूज भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। सारे त्यौहार जो है गरिमामय तरीके से भगवान के मनाए जाते हैं, है ना।
कृष्ण का जन्म हुआ कहते हैं धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बंधी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फेरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीती कछोटी, वाछबी को रस खान विलोकत वारिधि काम कला निधि कोटी, अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। उस कृष्ण को जान पाना बड़ा कठिन है। बचपन का वह कृष्ण है, कर्षण है, आकर्षण है। जब बड़े हुए, जब स्थितियां इतनी आगे बढ़ी तो पता चलता है। ऊधो के लिए कहती हैं गोपियां, ऊधो मन तो एक है, नहीं है 10-20, एक तो ले गए श्याम जी, अब कौन भजे जगदीश। अब किसी की आवश्यकता बची ही नहीं, यानी तन कहीं है, मन सिर्फ कृष्ण के साथ है। ऐसे कृष्ण को जान पाना बड़ा कठिन होता है। जिस कृष्ण के पास में, जो कृष्ण अपने पास किसी को वध करने की ताकत रखने के बावजूद एक अपशब्द पर को सहन करने की, उसका दंड देने की ताकत रखते हैं, वे 99 अपशब्दों को सहते हैं, जबकि दंड देने की पूरी क्षमता है उनकी। उनके पास सुदर्शन चक्र है, तब भी वे मुरली बजा करके समाज को पूरा साधते हैं, बांधते हैं, लयबद्धता में आबद्ध करते हैं। इस कृष्ण जन्माष्टमी पर हम सभी को भगवान कृष्ण की कृपा मिले, क्योंकि उस समय भय था, आज भाव है। अभी आपने श्रृंगार देखा, ये भगवान कृष्ण का श्रृंगार है। कितना ही किया जाए, किंतु आखिर में लगता है कि कुछ न कुछ कमी रह ही गई। वह परमात्मा है, उसके पास में सब कुछ है, इसलिए मनुष्य वहाँ तक पूरी तरह तो नहीं पहुँच सकता। पहुँचते हैं तो सिर्फ भाव, प्रेम। हम जानते हैं किन लोगों ने श्रृंगार किया है और उनका क्या मन रहा है, किस थीम पर काम किया है। जी, मेरा नाम प्रतिमा है और हमने वृंदावन थीम को लेके कृष्ण भगवान की प्रेरणा से ही और पूरे मन से, भाव से श्रृंगार किया है। पोशाक वगैरह सिलवाई है कहीं टेलर से, बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह उसमें सब बनाया है। मोर बनाए हैं, कब गाय से तैयारियां शुरू हो जाती हैं? करीबन 1 महीने पहले से, 1 महीने पहले से तैयारियां की हैं और उस सब का परिणाम आप सबके सामने है, जो भी है।
मेरा नाम कुमकुम भट्ट है। मैं इनके नेतृत्व में सारा इनका सहयोग कर रही थी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ठाकुर जी की सेवा का मौका मिला है। कोशिश करूँगी अगली बार और भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दूँ। इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम पूर्णिमा व्यास है। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम रुचिका भट्ट है और यह सब श्रृंगार सब हम सब ने मिलकर दीदी ने किया है। और श्रृंगार करने के बाद में क्या महसूस हुआ? फिर कुछ कमी लगती है? हाँ, फिर कुछ कमी तो रहती है, पर बहुत सुंदर श्रृंगार किया, जैसा गोपाल जी की इच्छा थी। बहुत सुंदर, इस बार सबसे सुंदर श्रृंगार किया, अभी तक का सबसे सुंदर है।
विगत 15 वर्षों से प्रतिदिन आ रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पास में एक समाधि है जो कि बहुत प्राचीन है, 3 संतों की समाधि है। मंदिर का पावर हाउस है और यहाँ आने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे खुद के प्रत्यक्ष अनुभव हैं जो मैंने स्वयं देखे हैं। यहाँ पर हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और हर सोमवार को रुद्राभिषेक होता है। मैं स्वयं रुद्राभिषेक करता हूँ और सुंदरकांड के पाठ में काफ़ी लोग सम्मिलित होते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ सभी को आना चाहिए। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम उमेश यादव है और इस गोपाल मंदिर से मेरी बहुत आस्था जुड़ी हुई है और जब से पैरों से चलना शुरू किया है तब से इस मंदिर पे मैं मतलब आता जाता रहा हूँ। आज 50 वर्ष की आयु में मैंने कोई भी मतलब जन्माष्टमी मिस नहीं की है। पंडित मनोहर गुरु जो यहाँ के मतलब पुजारी हुआ करते थे, आज काका जी यहाँ पर
जो मोहन गुरु जो यहाँ के प्रतिष्ठान के यहाँ पे आज पूजा अनुष्ठान करवाते हैं, फिर उनके पुत्र पुनीत गुरु और विनीत जी महाराज, उदित जी महाराज, सुमित जी महाराज जो यहाँ पर अनुष्ठान करवाते हैं। और काफ़ी समय से यहाँ पे मतलब हमारे पूर्वज बताते हैं कि इस मंदिर पे सिंहस्थ काल के समय संतों का वास हुआ करता था। उस संतों के वास में यहाँ पर संत यहाँ पर आते थे, ठहरते थे, यहाँ पर कुछ दिनों तक साधना भी करते थे। भगवान श्री कृष्ण का मतलब भजन पूजन यहाँ पर होता था और आज समाधि स्थल भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद से काका जी ने मतलब मोहन जी महाराज जी ने यहाँ पर बागडोर संभाली और बड़े सुचारू रूप से। आजकल तो मतलब दिखावा बहुत होता है, सभी मंदिरों पर बहुत दिखावा होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब पूरी तरह से अनुष्ठान करवाए जाते हैं। मतलब जिस तरीके से मतलब अनुष्ठान करवाना चाहिए उस तरीके से अनुष्ठान यहाँ पर होते हैं। और हर 30 त्योहारों पर यहाँ पर बहुत अच्छा भगवान का भजन पूजन होता है। बस यही गोपाल जी के श्री चरणों में यही कहना चाहूँगा मैं। पे अवतार प्रभु यह विश्व
वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम भक्तिधाम राज्यम भोजराज्यम वैराज्यम समंत पर्याय साधार भवन सर्वाय शांताधाय समुद्र पर्यंताय एकराज्यदेवते सचलोको भियतो वर्धपरिवेशारो मरुतस्याम संगहि आविक्षितस्य कामन्त्रे विश्वे देवाः ओम विश्वरस्य क्षौरुत विश्वतो मको विश्वदप्पाहुरुत विश्वदसमाता सम्बाहुभ्यां धमति सम्मदते द्यावा भूमि जनयन् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वसुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। बोलो वंदे मातरम की जय। तब कृष्ण मुरारी मन मुरारी प्राण का सुहर भय प्रकट गोपाला दीन दयाला रघुमति हर्षित महता हितकारी तो ये पंखा बंद करना पड़ेगा। राधे राधे जय श्री
नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, आगे झूला काल की, आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी कृपा प्रभु की हमें हमेशा मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।